नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी पीएससी द्वारा वर्ष 2021 में आयोजित होने वाली आरओ एआरओ की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए एक टेस्ट सीरीज एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर शुरू की गई है। उसी टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आज हम टेस्ट नंबर 4 करेंगे। इस टेस्ट के माध्यम से आप अपनी वास्तविक तैयारी को परख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए। यूपीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली आरओ एआरओ की परीक्षा की तैयारी के लिए, सामान्य अध्ययन की तैयारी के लिए, करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर प्लेलिस्ट के माध्यम से वीडियोस उपलब्ध हैं। सामान्य अध्ययन के, करंट अफेयर्स के, जिससे कि आप महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री के, इंडियन हिस्ट्री के और इंडियन पॉलिटी के वीडियोस भी उपलब्ध हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज के इस टेस्ट को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज के इस टेस्ट का, निकट दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। लगभग 5-7 सेकंड का समय मैं आपको दूंगा प्रश्न का सही आंसर सोचने के लिए। इसके बाद स्क्रीन पर मैं आपको सही आंसर बताऊंगा। यदि किसी प्रश्न के आंसर में कोई गलती हो तो कमेंट बॉक्स में आप सही आंसर बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अवतल लेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है ह्यूगो डी ब्रीज। ठीक है, इनके द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है न्यूटन। ओके, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रोथ्रम्बिन प्रोटीन का निर्माण कहां होता है। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? इसका सही आंसर है यकृत, अर्थात लीवर में इस प्रोटीन का निर्माण होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, कैल्वेराइट किस धातु का अयस्क है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सोना, गोल्ड। इसके अलावा सिल्वेनाइट भी गोल्ड का अयस्क होता है, आपको याद होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया। इसका आंसर है विनोबा भावे। भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई थी विनोबा भावे के द्वारा। ओके, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है। यह इस तरह से पूछ सकते हैं क्वेश्चन, यह ब्राह्मण ग्रंथ जो है कौशिकी, यह किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद। या यह पूछ सकते हैं कि किस संहिता का ब्राह्मण ग्रंथ है कौशिकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। अस्किनी किस ऋग्वैदिक कालीन नदी का प्राचीन नाम है। इसका आंसर है चिनाब। ठीक है, चिनाब नदी का प्राचीन नाम है अस्किनी। क्वेश्चन नंबर 9, धर्मत का युद्ध किनके मध्य हुआ था। क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए, धर्मत का युद्ध कब हुआ यह भी आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। यह हुआ था 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में। ठीक है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य। ठीक है, शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य जो है यह युद्ध हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वेदांत कॉलेज की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई। तो इसका आंसर है राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, और कब की गई? 1825 ईस्वी में। ओके,
क्वेश्चन नंबर 11, गोविंद सागर भारत के किस राज्य में स्थित है? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? तो गोविंद सागर स्थित है हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश। ठीक है। किस नदी पर बना है यह भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो ये सतलज नदी पर बना है, एक झील है ये। ठीक है, इसको जो है एक झील के रूप में जो है बनाया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 12, क्या कहते हैं समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? इसका सही आंसर है आइसोहाइट। क्या कहते हैं? आइसोहाइट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से कौन सी जलसंधि जोड़ती है? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? इसका सही आंसर है डोवर जलसंधि। ठीक है, यह जलसंधि जो है अटलांटिक महासागर में है। ठीक है, अटलांटिक महासागर की एक शाखा है ये। ठीक है, और यह भी पूछ सकते हैं कि यह डोवर जलसंधि किन देशों को अलग करती है? तो इसका आंसर होगा ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से अलग करती है। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करती है। या ऑप्शन में यदि यह दिया हो कि उत्तरी फ्रांस, तो आंसर होगा ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से अलग करती है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्षिप्रा किस नदी की सहायक नदी है? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? इसका सही आंसर है चंबल। यह चंबल की सहायक नदी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी कहां से निकलती है? इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकते हैं, इसका उद्गम स्थान। तो ये कहां से निकलती है? जनापाव की पहाड़ी से। ठीक है, और चंबल की सहायक नदी क्षिप्रा नदी है। इसके अतिरिक्त जो है काली सिंध है, बनास नदी है, ये सभी चंबल की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर सोचिए, क्या होगा सही? स्टैनले जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? क्या होगा इसका सही आंसर? स्टैनले जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है कांगो। कांगो नदी पर स्थित है ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14। ओके। क्वेश्चन नंबर 17, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितनी न्यूनतम सदस्य संख्या आवश्यक है? अविश्वास प्रस्ताव के लिए, ठीक है, कितने न्यूनतम सदस्य होने चाहिए अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए लोकसभा में? ठीक है, तो इसका आंसर है 50 सदस्य होने चाहिए कम से कम। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के किसी राज्य में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान किया गया है? राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इस तरह से भी प्रश्न को पूछा जा सकता है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका आंसर है अनुच्छेद 165, आर्टिकल 165। ठीक है, महाधिवक्ता जो होता है वो राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर है पोटेशियम। ओके, पोटेशियम जो खनिज होता है इसकी आवश्यकता होती है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, मलेरिया से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मलेरिया जो रोग होता है उससे मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? क्या होगा इसका सही आंसर?
इसका सही आंसर है प्लीहा। ठीक है, क्या आंसर है इसका? प्लीहा। क्वेश्चन नंबर 21, किस प्रक्रिया में पौधे ऊर्जा छोड़ते हैं? क्या होगा इसका सही आंसर? सोचिए। इसका सही आंसर है श्वसन। श्वसन की क्रिया में पौधे ऊर्जा छोड़ते हैं। ठीक है, श्वसन की क्रिया में जो पौधे होते हैं वो एडीपी के टूटने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है, पौधों की जो श्वसन क्रिया होती है उसमें एडीपी के टूटने से जो है वो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसका प्रयोग जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस क्रिया में करते हैं। फोटोसिंथेसिस की क्रिया में इस ऊर्जा का पौधे प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, न्यूटन सेकेंड किस भौतिक इकाई का मात्रक होता है? इसका आंसर है आवेग। किसका मात्रक है ये? आवेग का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मानव शरीर में कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? कैल्शियम के अवशोषण के लिए या कैल्शियम के उपापचय के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, इस तरह से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है विटामिन डी। विटामिन डी आवश्यक होता है कैल्शियम के अवशोषण या उपापचय के लिए मनुष्य के शरीर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, दम्फा बाघ अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है मिजोरम। कहां पर है ये? मिजोरम में। ओके, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, वृक्षारोपण के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने की तकनीक को किस नाम से जाना जाता है? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है ग्रीन मफलर। ओके, तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण 25 प्रश्न पूरे हुए आज के इस टेस्ट के। उम्मीद करता हूं आपको टेस्ट से लाभ होगा। यदि किसी क्वेश्चन के आंसर में कोई गलती हो तो कमेंट बॉक्स में आप सही आंसर बता सकते हैं, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल पर प्लेलिस्ट के माध्यम से जो वीडियोस उपलब्ध हैं सामान्य अध्ययन के, करंट अफेयर्स के, इंडियन हिस्ट्री के, इंडियन पॉलिटी के, उनके माध्यम से आप महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। आरओ की तैयारी के लिए और सामान्य अध्ययन की तैयारी के लिए, करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।